Hello guys, welcome to my channel Missing History. Today we are going to talk about India's Got Talent controversy कि कैसे कॉमेडियन और एक यूट्यूबर को इस तरह से टारगेट करके कॉर्नर कर दिया जाता है जस्ट लाइक कि उसने कोई टेररिस्ट अटैक करवा दिया हो या वो कोई रेप केस में कल्प्रिट हो। लिसन, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रणवीर इलाहाबादिया के स्टेटमेंट्स जो है वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो बैकलेश इन्हें फेस करने को मिल रहा है ना, लोग जैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके एफिजीज पुतले जलाए जा रहे हैं और रीज़न क्या दिया जा रहा है कि रणवीर इलाहाबादिया एक इन्फ्लुएंसर है, काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, तो उन्हें ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए इस पोजीशन पर, इस स्टेटस पर होते हुए। तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि हेल्थ मिनिस्टर ऑफ बिहार एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन नहीं होती, या चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन नहीं होती। रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियंस अपनी फेलो फीमेल पॉलिटिशियंस को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, तब कहाँ जाते हैं ये न्यूज़ चैनल्स और मीडिया हाउसेस। एक मिनिस्टर सनातन धर्म के अगेंस्ट एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क पास करता है, तो क्या उसे उसकी पोजीशन से हटा दिया जाता है, या उससे इलेक्शन में एज अ कैंडिडेट उतरने का राइट उससे छीन लिया जाता है? नहीं, लेकिन लोगों को इन्फ्लुएंस करने का ठेका तो समय और उसके शो और उसके पैनल ने ही लिया हुआ है। अब लोग कहेंगे कि रणवीर वॉज अवॉर्डेड एज अ क्रिएटर ऑफ द ईयर बाय प्राइम मिनिस्टर, तो उसका तो उसे ध्यान रखना था, बट अवार्ड तो ऑल्ट बालाजी के ओनर्स को भी मिले हैं प्रेसिडेंट से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेबल किड। व्हाट शी सेड अबाउट मिट पैट इज रॉन्ग, बट उसका उस सेंसेशन वाले गाय को दिया हुआ रिप्लाई वॉज रिक्वायर्ड, क्योंकि सामने से प्रोवोक करने के बाद अगर वो रिप्लाई नहीं देती तो ऑडियंस ही उसे ट्रोल करती कि वो तो रिप्लाई नहीं कर पाई एंड ऑल। बट अगर रिप्लाई में उसने मॉम को इंक्लूड ना किया होता तो शायद उसको सपोर्ट मिलता काफ़ी क्रिएटर्स से। तो जैसा कि हमने रिसेंटली देखा ही है, रणवीर के मॉम के क्लिनिक पर उनके ट्रोलर्स का पेशेंट बनकर पहुंचना, अपूर्वा को रेप थ्रेट्स मिलना और लोगों का कहना कि उन्हें फांसी होनी चाहिए इज़ टू एक्सट्रीम फॉर अ पर्सन टू बी हैंडल्ड। और बागेश्वर धाम जैसे इतने रिस्पेक्टेड और इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऐसी बात करते हैं, इररिस्पॉन्सिबल वे से एक्ट करते हैं, किसी को थ्रेट्स देते हैं, किम जोंग उन जैसे डिक्टेटर की तारीफ करते हैं, क्योंकि किम तो बहुत पीसफुल इंसान है। देश के रियल एनिमीज और सबसे बड़े क्रिमिनल्स तो समय, रणवीर और अपूर्वा ही है। क्लाइन कैसे तय होगी? एक गलती पर उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। से सनातन हिंदू धर्म को घाटा हो तो माफ की जगह साफ कर देना चाहिए। बोलना नहीं चाहिए लोगों को हमारी विचारधारा के बारे में, बहुत उल्टा असहजता महसूस होगी। लेकिन हमको कई बार ना कोरोना समय पे किंग जॉन बहुत अच्छा लगा। नॉर्थ कोरिया वाला। हाँ, हाँ, वो आदमी बहुत ऊंचा था। वो कह रहा है जितने को कोरोना है, हाँ, उनको सीताराम, बस हो गया, बढ़ेगा ही नहीं आगे। माफी मांगने के बाद माफ करना चाहिए? नो, नेवर, ये माफी लायक शब्द है ही नहीं। किम के सिद्धांतों को फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रणवीर और समय को अभी तक फांसी नहीं हुई, ये प्रॉब्लम है। अगर आप उसके माँ के बारे में दिए स्टेटमेंट से ऑफेंड हुए हो और फिर उसे माँ बहन की गाली दे रहे हो, उनके पेरेंट्स को ट्रोल कर रहे हो, उन्हें मर्डर और रेप थ्रेट्स दे रहे हो, तो आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है। आप भी उतने ही गिल्टी हो जितने वो। उन्हें पनिश करने के लिए जुडिशरी गवर्नमेंट है, हु गिव्स यू द राइट टू पनिश देम। तो मोरल को प्रोटेक्ट करने के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले ये लोग मेरे हिपोक्रेट्स हैं। सो गाइस, एट द एंड मैं यही कहूँगा कि शो को कैंसिल करना या उनसे अपोलोजाइज करवाने तक ठीक था, बट उन्हें जेल इम्प्रिजनमेंट की सज़ा देना और जो लोग इंडियाज़ गॉट टैलेंट में अपीयर हुए उन पे भी केस कर देना, मुद्दा पार्लियामेंट तक ले जाना इज़ टू एक्सट्रीम। इट्स अ प्रोपोगेंडा टू ड्रैग आवर अटेंशन फ्रॉम सीरियस मैटर्स ऑफ आवर सोसाइटी एंड कंट्री टू जस्ट अ mere कॉमेडी शो। सो थिंक ऑफ इट एंड या डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वैसे तो ये चैनल हिस्ट्री के मिसिंग टॉपिक्स को कवर करने के लिए बनाया था, बट करेंटली किसी क्रिएटर के साथ जो हो रहा है जिससे कोई मेंटली कितना इफेक्ट होगा हम सोच भी नहीं सकते, तो उस टॉपिक पे वॉइस रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर इस वीडियो पे सपोर्ट मिलता है तो आगे हिस्ट्री के टॉपिक्स भी कवर करूँगा। तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ एंड थिंक अबाउट मिसिंग।